दिल्ली की अमर कॉलोनी से आई ये वारदात सिर्फ एक मर्डर की नहीं बल्कि भरोसे के साथ हुई सबसे खौफनाक दरिंदगी की कहानी है। एक सीनियर आईआरएस अफसर की बेटी जो सुबह पढ़ाई कर रही थी, उसी घर में उसके साथ दरिंदगी की गई और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी कोई अनजान नहीं था। राहुल मीणा, ये वही शख्स जो पहले इसी घर में काम किया करता था। परिवार ने उसकी कभी मदद की थी, उसका कर्जा तक चुकाया था, लेकिन उसने इस भरोसे को सबसे बड़े धोखे में तब्दील कर दिया। पुलिस ने उसे द्वारका से गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी वारदात बेहद सोची समझी चाल थी। राहुल को पता था कि लड़की के माता पिता सुबह जिम जाया करते हैं। उसी वक्त वो बिल्डिंग में घुसा, सीधे छत पर बने स्टडी रूम में पहुंचा, जहां लड़की अकेले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने अंदर जाते ही लड़की को दबोच लिया, गला दबाकर काबू करने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने विरोध दर्ज कराया तो उसके पास में रखे लैंप और भारी चीज से उस पर हमला कर दिया। लड़की लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने बेहोशी की हालत में लड़की से दरिंदगी की, लेकिन यही नहीं रुका, उसका मकसद लूट भी था। उसे पता था कि घर का लॉकर थंब इम्प्रेशन से खुलता है, लेकिन वो लड़की को घसीटते हुए नीचे कमरे तक लेकर आया, जहां लॉकर रखा था। खून से सनी उंगलियों को लॉकर पर लगाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉकर नहीं खोला। पुलिस का मानना है कि उस वक्त लड़की की मौत हो चुकी होगी। इसके बाद राहुल ने पेचकस से लॉकर तोड़ा, घर से कैश और ज्वेलरी निकाली, बैग में भरी और फरार होने की तैयारी की। उसके कपड़ों और जूतों पर खून लग चुका था, इसलिए उसने लड़की के भाई की पैंट पहनी और घर की चप्पल पहनी और मौके से भाग गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को कम उम्र में ही सट्टेबाजी की लत लग चुकी थी। वो ऑनलाइन 3 पत्ती खेलता था, पैसे कमाया करता था और लड़कियों को लाकर उनके साथ दरिंदगी करता था। उसे इसकी लत लग चुकी थी, वही इसकी आदत बन चुकी थी। पुलिस के मुताबिक वारदात से एक दिन पहले ही उसने अलवर में एक शादीशुदा महिला से रेप किया और फिर धमकी देकर दिल्ली भाग आया। अगले ही दिन उसने यहाँ इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस को शक है कि आरोपी की नजर पहले से ही इस लड़की पर टिकी थी और वो सिर्फ चोरी के लिए नहीं बल्कि रेप और लूट दोनों के इरादे से घर में घुसा। पीड़िता पढ़ाई में बेहद होनहार थी, 12वीं में ऑल इंडिया टॉपर रह चुकी थी और उसी दिन उसने सुबह उठकर पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन उसे क्या पता था यह सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह बन जाएगी। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, मामले की जांच जारी है, लेकिन ये मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि खतरा बाहर से नहीं, कई बार घर के अंदर से आता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, भरोसा आखिर किस पर किया जाए। सवाल दिल्ली में हो रहे इस तरीके की घटनाओं को लेकर भी है कि आखिर कानून है तो फिर कैसे और कहां पर है। सुनिए पुलिस आखिर क्या कुछ कह रही है। आज ये सुबह घटना हुई थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, 8:45 के आसपास इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ऐसी वारदात हुई है। इसके पेरेंट्स ने बताया, फिर हॉस्पिटल से एमएलसी भी आई थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि कैसे जब वो 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं, सुबह जिम करने जाते हैं वो करीबन 6 बजे, तो उनको अपनी बच्ची जो है नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ बच्ची ब्रॉड डेड डिक्लेयर की जाती है। इस जानकारी के बाद हमारी टीम्स अलग अलग 15 टीम्स हमने इसमें बनाई थी, जो अलग अलग लीड्स पे काम कर रही थी। सब टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक टीम अलवर गई थी, एक दौसा, जयपुर, दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे। तो अलग अलग लीड्स को जब फिर काम किया गया तो फिर स्पेसिफिक लीड्स और फिर टेक्निकल सर्वेलेंस की हेल्प से हम इसको द्वारका से पकड़ पाए। अलवर की घटना कल की है, उससे पहले की किसी घटना के बारे में जानकारी अभी नहीं है। और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने उन्हीं के ऑफिस में जो दूसरा स्टाफ है उनके रेफरेंस से इनको रखा था, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन की शायद जरूरत तो उनको नहीं पड़ी होगी, बल्कि बाकी हम चेक कर रहे हैं कि उन्होंने वेरिफिकेशन कराया था कि नहीं कराया था। एक रात, 2 राज्य और 2 रूह कपा देने वाली वारदातें। जिसे दिल्ली पुलिस तलाश रही थी वो निकला एक सीरियल रेपिस्ट और कातिल। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी आईआरएस की बेटी की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। राहुल मीणा की हैवानियत का सफर दिल्ली से नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर से शुरू हुआ था। मंगलवार की रात राहुल अपने दोस्त के साथ धौलौन गांव में एक शादी में गया था। रात करीब 10:30 बजे वो अपने दोस्त को ही वहीं छोड़कर वापस गांव लौट आया। दोस्त को क्या पता था कि जिस पर वो भरोसा कर रहा है वही उसके घर को तबाह करने जा रहा है।
राहुल ने घर की कुंडी खुलवाई और अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने रोते हुए अपनी पत्नी को फोन पर सब कुछ बताया, लेकिन तब तक राहुल वहां से फरार हो चुका था। सर है ना, ये मेरे पड़ोस का लड़का है राहुल नाम का। तो ये मैं एक शादी में गया था दोलान में कन्यादान लिखाने। तो मैं गांव में खड़ा था, तो ये एक लड़का था मेरे साथ में। तो ये आया मेरे पास में, यार कहाँ जा रहे थे हम? फिर मैंने कि कन्यादान लिखा जा रहे हैं। यार मुझे बोले कल शाम को 7 बजे की बात है सर, है ना। तो इसने बोला मुझको भी ले चलो कन्यादान लिखाने। मैंने कहा चल। अब मैं इसको बैठा ले गया। बैठाने के बाद में हम वहाँ पर नाश्ता पार्सल ले लिया हमने, है ना। तो ये बोल रहा था यार मैं तो घर जाऊंगा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो जिम पे आऊंगा यार, मेरे नौता है, आप जाओ। फिर इसने मुझसे बोला कि यार मुझको आप छोड़ाओ। मैंने कहा यार आप तो जाओ यार भाई, मैं तो लेट आऊंगा। फिर यार ने पता ना मोटरसाइकिल से आयो काई से आयो, मुझे यह चीज को पता ना है। या मेरे वाइफ कमरा में सोती। तो यहाँ ने कहीं गांठ खटखटाई, मतलब यहाँ वह गांठ के थप्पी दी। तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वाला आए, है ना। मेरी सोची ने गांठ खोल दिया। दोनों बच्चे सोचा मेरे कमरा में। वह जो ही गांठ खोला वह ने बोली विष्णु बुला रहे थे बाहर। वह जो ही गांठ से बाहर आई बात भर, वह पहले से ही मेरे भीतर एक साल है उसमें गांठ खोल रहा था, ऑलरेडी गांठ खोल रखा था उसने, ऊपर से आया था छत से। तो वो साल में ले गया अंदर। अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया, करने के मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके पटक गए वो। हाँ बदतमीज करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया, उसने कॉल किया मेरे पास में। उस टाइम साढ़े 10 से ऊपर हो रहे थे। तो वो मेरे पास में रोई कॉल पे। मैंने उससे पूछा, मैंने बात तो बता काई होगी काई नहीं। मैंने सोची, मैंने कि भाई कुछ रेट मेरा रिव्यू काई होगी उस रेटर ने, मुझे चीज को पता ना है। फिर वहां उसने की राहुल ने मेरे साथ में बहुत बुरी करी है। मैं खाली छेड़छाड़ कही थी या दुष्कर्म किया है? गलत पूरा काम किया है? सर पूरा जो भी हुआ है ना, जो पूरा किया है उसने। दुष्कर्म किया है? हाँ दुष्कर्म, है ना। माँ से भाग गए करके। तो मैं उसने मेरे वाइफ ने कॉल किया, वो क्या दूसरे कमरे में ले गया और फोन था मेरे बेड पे। तो बेड पे फोन उठा के उसने मेरे पास में कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर मैं तुरंत वहां पर आया। क्या करता है ये लड़का, क्या नाम है इसका? सर राहुल है इसका नाम, है ना। ये मतलब 20-25 दिन से गांव में रहता है ना, नहीं ये दिल्ली रहता था।